नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। दो दिन पहले किडनैप किए गए 10 वर्ष के बच्चे को पुलिस ने किया सकुशल बरामद। एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार। घटना में एक अर्धसैनिक बल का जवान भी रहा है शामिल। नकाबपोश चोरों ने मचा रखा है आतंक। दहशत में है मुजफ्फरपुर वासी। मकान से लेकर दुकानों तक को बना रहे हैं निशाना। ग्रोसरी स्टोर का तोड़ा ताला। और हथियार और मादक पदार्थ के साथ आधा दर्जन युवक गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके से किडनैप किए गए 10 वर्षीय बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। उसे सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर के अथरी गांव से बरामद किया गया। एक किडनैपर को भी गिरफ्तार किया गया है। अपहरणकर्ताओं में एक अर्धसैनिक बल का जवान भी शामिल है, जो फिलहाल पुलिस गिरफ्त में नहीं आ सका। 16 अक्टूबर को बाइक सवार दो बदमाशों ने रसूलपुर से 10 वर्षीय तीसरी क्लास का छात्र श्रलोक का अपहरण कर लिया गया था। उसे बरामद करने के लिए पुलिस की विशेष टीम लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही थी। इस दौरान परिजनों से 50 लाख की फिरौती की मांग की गई। 5 बार कॉल किया गया, जो अलग अलग रिक्शों और ऑटो ड्राइवर के मोबाइल से किया गया था। पहला कॉल हाजीपुर से किया गया। अंतिम कॉल सीतामढ़ी से की गई थी। इससे पहले एक कॉल रामदयालु से किया गया था। एक कॉल रक्सौल से भी आई थी। सीसीटीवी को खंगालने पर एक युवक को देखा गया। उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, लेकिन उसके कपड़े का रंग और बैग का कलर अस्पष्ट पता चल रहा था। लोकेशन के आधार पर पुलिस की विशेष टीम सीमावर्ती इलाके में छापेमारी कर रही थी। पुलिस को शक था कि नेपाल के बॉर्डर से सटे सीतामढ़ी इलाके में बच्चे को रखा गया है। एक टीम रक्सौल, बेतिया समेत अन्य जिलों के इलाकों में रेड कर रही थी। सीतामढ़ी से जब कॉल आया तो कहा गया कि 2:30 बजे वाली लोकल ट्रेन से पैसे लेकर आओ। इसके बाद रेल पुलिस, मोतिहारी पुलिस स्पेशल टीम और एसटीएफ की टीम ट्रेन में चढ़ गई। पुलिस की ये कार्रवाई कामयाब हुई। अथरी गांव से सौरभ उर्फ कन्हाई नामक किडनैपर के साथ बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना में शामिल दूसरा किडनैपर फरार हो गया। वह सौरभ का सगा भाई गौरव उर्फ मोइज है। सौरभ उर्फ कन्हाई ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है। वहीं उसका भाई गौरव आईटीबीपी का जवान है। उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 72 घंटे के अंदर में अपहरित बच्चा को मुजफ्फरपुर पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी राकेश कुमार के द्वारा किया गया और सफल उद्भेदन के लिए टीम को भी सम्मानित की गई है। एसएसपी राकेश कुमार इस वक्त हैं, जो कि पूरी घटनाक्रम की जानकारी देंगे। सर, किस तरह से अपहरण किया गया था और कैसे सर कांड को उद्भेदन किया? 16 तारीख को किडनैपिंग की गई थी बच्चे की। इसको हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की थी एसपी टाउन के नेतृत्व में, और सिटी एसपी उसको लगातार देख रहे थे। और इसमें हम लोग एसटीएफ का भी बराबर सहयोग ले रहे थे। और चूँकि बार बार लोकेशन चेंज हो रही थी और मोबाइल जो है वो आम व्यक्ति का ही प्रयोग किया जा रहा था, तो हम लोगों ने मोबाइल सर्विलांस है, टावर डंप है, सीसीटीवी फुटेज है, इन सारे एंगल्स पे काम किया। और फाइनली जो है कल एक व्यक्ति के हुलिया के आधार पर चिन्हित किया गया। उनको सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से कल उठाया गया और फिर उनकी निशानदेही पे 2-3 जगह छापेमारी की गई, जहाँ के वो रहने वाले यात्री वहाँ भी की गई। और फाइनली आज सुबह जो है बच्चे को रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने सकुशल बरामद किया। कितनी फिरौती की सर डिमांड की? 50 लाख रुपए की। ये लोग जो अपहरण करता है तो कौन लोग थे, क्या इन लोग का कुछ डिटेल्स?
इसमें से एक व्यक्ति आईटीबीपी के जवान है और दूसरा व्यक्ति जो है अभी तैयारी भी करता है एग्ज़ाम्स की और यहाँ पे 0 माइल में रह के ट्यूशन कोचिंग वगैरह भी पढ़ाता है बच्चों की। यही 2 लोग इसमें शामिल थे। दोनों भाई संलिप्त थे इससे? हाँ, ये दोनों सगे भाई हैं, दोनों ही इसमें संलिप्त थे और इसके पीछे कोई वैसा प्रोफेशनल गैंग का अभी तक हाथ हम लोगों को स्पष्ट नहीं हुआ है। और यही समझ में आ रहा है कि चूँकि इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। क्या घर बनवाने के लिए पैसा का इन लोग? हाँ, मकान बनवाया है इन लोगों ने, तो उसके लिए 10-15 लाख रुपए का लोन इन्होंने अपने रिश्तेदारों से लिया था और इसीलिए इन लोगों ने इस घटना को बच्चे को सर किस अवस्था में रखा गया था? बच्चे को एक कमरे में रखा गया था, एक खंडर था वहाँ पे, उसमें रखा गया था। उनको टॉर्चर वगैरह? नहीं, टॉर्चर नहीं, वैसा कुछ नहीं, बच्चे के द्वारा ऐसा कुछ नहीं इन बताया। लोग के साथ में कोई ग्रुप का भी, गिरोह का भी नाम आया? नहीं, कोई ग्रुप का और कोई गिरोह का नाम नहीं। दोनों भाई मिलकर ही साथ में? बस केवल ये दोनों लोग थे। एसएसपी राकेश कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सफल उद्भेदन किया गया है मुजफ्फरपुर पुलिस की ओर से और बच्चे को बरामद किया गया है। और देख सकते हैं बच्चे के परिवार भी हैं यहाँ पे, उनके पिता से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, बच्चे को सफल खुलासा किया गया पुलिस की तरफ से? हमारा बच्चा हमारे साथ है, इसके लिए हम मुजफ्फरपुर जिला पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमारा हर समय साथ दिया, हर परिस्थिति में साथ दिया। जिस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, किडनैपर्स ने इतनी बड़ी अमाउंट हमसे मांग की थी, उस समय हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे कि सर लोग हमें बहुत प्रोत्साहन दिए। वो बोले कि आपको कभी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब आपको अमाउंट देना पड़ेगा, उससे पहले हम आपके बच्चे को आपके पास ला देंगे। और उन्होंने जो कहा वो कर दिए। ये बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, बहुत खुश हैं हम जी। पप्पू कुमार को आप सुन रहे थे, जो कि बच्चे के पिता है। इन्होंने पुलिस का सराहना किया है और जिला पुलिस की ओर से भी जो टीम है उनको सम्मानित किया गया है। और जो मुजफ्फरपुर पुलिस है, जो 72 घंटे के अंदर में जो काम कर दिखाया, जिससे पुलिस की खूब वाहवाही हो रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में नकाबपोश चोरों का आतंक लगातार जारी है। बड़े बड़े दुकान एवं मकानों में घटना को अंजाम दिया जा रहा है। नगर थाना इलाके के दीवान रोड में चोरों ने ग्रोसरी जोन का शटर उखाड़कर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 3 की संख्या में आए नकाबपोश चोर पहले शटर उखाड़कर अंदर प्रवेश करते हैं और नजर दौड़ाने के बाद गले में रखे कैश और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर देते हैं। जाते जाते एलईडी टीवी को भी फोड़ देते हैं। गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर अपनी दुकान पहुंचे कारोबारी का होश उड़ गया। चोरों ने 2 लाख कैश समेत लगभग 4 लाख की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है। सूचना पर पहुंची टाउन थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थानेदार विजय कुमार सिंह ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। सुबह में 5 बजे करीब में जानकारी हुआ जो शटर टूटा हुआ है, गेट खुला हुआ है। उसके बाद फिर अब यहाँ आए तो देखे शटर खुला हुआ था, गेट खुला हुआ था सब। फिर वहाँ पर धीरे धीरे लोग सब इकट्ठा होने लगे। उसके बाद में पुलिस को कंप्लेन की है। अंदर आए तो क्या देखे? अंदर आए सब उजरा पुजरा हुआ सामान था, कैश काउंटर सब खुला हुआ था। मेन काउंटर भी कैश का जो अंदर में वो भी खुला हुआ था, उसमें कुछ नहीं था, कागज़ सब था, पैसा वैसा सब निकला हुआ था। लगभग कितना देर रहा होगा अंदर में चोर? अंदर में लगभग 45 मिनट था। बात मचाया? हाँ, पूरा 45 मिनट था। 3 से 4 की संख्या में अंदर में था, 1-2 बाहर था। सीसीटीवी में क्या कुछ देख पा रहे हैं? सीसीटीवी में सबका चेहरा तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन कितने आदमी है संख्या गिनती हो जा रहा है। पूरा सब अपने चेहरा पर कुछ ना कुछ ढके हुए था। लगातार बढ़ गई चोरी। पुलिस बस्ती को इस रोड में तो हम पहली बार ही हुआ है हमारे साथ, बाकी तो नहीं हुआ है यहाँ। क्या सब नुकसान है? कितना कैश उसका? 3 दिन का कैश काउंटर था, 1.5-2 लाख रुपया कैश का होगा। और सामान के बारे में अभी डिटेल जब स्टॉक मिला रहे हैं तो फिर पता चला है कितने का सामान गया है, क्या क्या गया हुआ है। पुलिस आई थी, 112 पर नंबर पर फ़ोन किए थे। पुलिस आके 11 बजे के बाद बुलाई भी है टाउन थाना में। किस चीज़ का दुकान है? ग्रोसरी जोन है, सुपर मार्ट है। सारा आइटम सब? हाँ, ग्रोसरी का सारा आइटम है। महंगे सामान पर यहाँ पर महंगा ही सामान सब ले गया, आटा चावल नहीं ले गया। अंदर में कैसे प्रवेश किया? मतलब क्या शटर उटर उखाड़ा है या थोड़ा? शटर उखाड़े हुए हैं अंदर से, ताला नहीं टूटा हुआ है। उसके अंदर कोलेप्सिबल गेट था, उसको भी काटे हुए हैं। टीवी तोड़ दिया? टीवी भी तोड़ दिया? टीवी और जाने तो मैं टीवी भी तोड़ दिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सदर एवं काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से हथियार एवं मदक पदार्थ के साथ आधा दर्जन अपराधी को गिरफ्तार किया है। काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने नया टोला स्थित एक निर्माणाधीन अपार्टमेंट से 3 अपराधियों को धर दबोचा।
तीनों की पहचान नया टोला के प्रत्युष राज, सत्यम सिंह और ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस इनके पास से एक लोडेड पिस्तौल और 3 जिंदा गोली बरामद किया। पुलिस की पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि अपनी जरूरत पूरा करने एवं गर्लफ्रेंड पर पैसा लुटाने के लिए राहगीरों के साथ लूटपाट करते हैं। वहीं हथियार से लैस होकर चरस की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के 3 शातिर को सदर थाने की पुलिस ने मझोलिया कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान सदर थाना के मझोलिया निवासी मोहम्मद मुजाहिद आलम, मोहम्मद अरमान और मोहम्मद मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी पिस्तौल, जिंदा गोली, भारी मात्रा में चरस और कैश बरामद किया है। सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी से अपराध में कमी आएगी। कुछ अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ हथियारों की बरामदगी की गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति इसी सिलसिले में है। पहली उपलब्धि जो है वो काजी मोहम्मदपुर थाना अंतर्गत है। यहाँ पर जो थानाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में इस टीम ने एक सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रत्युष राज, ऋतिक कुमार और सत्यम सिंह, इन 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके साथ साथ एक लोडेड पिस्टल और 3 जिंदा गोली भी इन्होंने बरामद की है। इन अभियुक्तों में से प्रत्युष राज का अभी तक की हमारी जानकारी के अनुसार आपराधिक इतिहास रहा है। इन 3 अभियुक्तों को जिस स्थिति में गिरफ्तार किया गया उसमें पदाधिकारी यहाँ पर साकेत कुमार शार्दुल हैं। इन्होंने बहुत बहादुरी का परिचय दिया है, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी अभी प्राप्त हुई है और इसके बारे में इनको पुरस्कृत करने की अनुशंसा हम लोग भेज रहे हैं। और इसी तरह के युवा पदाधिकारी हैं जो ऐसे अपराधियों को भी जो आसूचना मिलती है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करते हैं। जो दूसरी उपलब्धि है वो सदर थानाध्यक्ष कुंदन जी हैं, उनके नेतृत्व में हुई है। इनका सर क्या योजना था जो केएमपी वाले काजी मोहम्मद? देखिए, ये अबंडन प्लेस में स्मोक जो है स्मैक वगैरह का सेवन करते थे और वहाँ पर पिस्टल इनके पास से बरामद हुआ था। पूर्व में भी गृह भेदन और एक सरकारी पिस्टल की चोरी के आरोप में इनमें से प्रत्युष राज गिरफ्तार हुए थे। तो ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जिसमें स्नैचिंग भी है, जिसमें फायरिंग की घटना भी है, इस तरह की घटनाओं में ऐसे ही लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है हम लोग के पास। जो प्रत्युष राज हैं ये नया टोला सहाय कैंपस के पीछे हैं और इन दोनों में से 2 लोग वहीं के हैं। और सत्यम सिंह जो हैं ये नया टोला कुआं के पास के हैं और सभी थाना काजी मोहम्मदपुर के हैं। दूसरी जो उपलब्धि है वो सदर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ की टीम ने की है। इसमें सदर थाना की टीम को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है अवैध हथियार और मादक द्रव्य की खरीद फरोख्त के लिए मझौलिया कब्रिस्तान के पास इकट्ठा हुए हैं। उस आसूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को मोहम्मद मुजाहिद आलम, मोहम्मद अरमान उर्फ ननकी और मोहम्मद मोनू उर्फ पाक, ये 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से मुजाहिद आलम के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और 100 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ, अरमान के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और इनके पास से भी चरस मिला है। अभी तक हम लोगों की संभावना है कि वो चरस ही होगा। और मोनू के पास से एक गोली और चरस मिला हुआ है। इनमें से मोहम्मद मुजाहिद का आपराधिक इतिहास रहा है, जो चोरी, रंगदारी और लूट के कांडों में पहले भी अभियुक्त रहे हैं। ये उपलब्धि करने वाली दोनों टीम हमारे सामने हैं। तो मैं एएसपी टाउन को, सदर थानाध्यक्ष की टीम को और काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष की टीम को बधाई देता हूं और इस प्रकार की कार्रवाई हम लोग लगातार करते रहेंगे ताकि पिछले 2-3 दिनों से जो आप लोग इस तरह की सूचना दे रहे थे, ऐसे लोगों के बारे में जो भी सूचना हम लोगों को मिलेगी, हम लोग की कोशिश होगी कि त्वरित कार्रवाई उन पर की जाए। मुजफ्फरपुर पुलिस सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी लेती रह जाती है और अपराधी घटना को अंजाम देकर निकल जा रहे हैं। बढ़ते अपराध और लूटपाट की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहन जांच अभियान चला रही है। गुरुवार को भी शहरी इलाके में 2 पहिया वाहनों को रोककर कागजातों की जांच की गई। सबसे पहले भगवानपुर गोलंबर, उसके बाद बैरिया गोलंबर, फिर इमली चट्टी और जुरन छपरा और सबसे अंत में डीएम आवास के पास पुलिस ने 2 घंटे से अधिक समय तक संघन बाइक चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान बाइक की डिक्की से लेकर युवकों की पॉकेट तक की तलाशी ली गई। यातायात थाने के दरोगा सदर आलम ने बताया कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अपराध की अधिकांश घटनाओं में बाइक के हो रहे उपयोग को देखते हुए इसकी जांच जरूरी हो गई है। हमारे वरीय पदाधिकारी महोदय, एसएसपी सर, हमारे डीएसपी सर और हमारे प्रभारी महोदय के आदेशानुसार खास करके
दशहरा के मौके से जो ड्यूटी अभी चल रहा है, इसी मौके से हम लोग गाड़ी का चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग में हर तरह का, जैसे बाइक है तो आगे नंबर, पीछे नंबर, उसका ट्रिप अनलोडिंग, और जिसको जो पकड़ाता है उसी हिसाब से उसका फाइन किया जाता है और नियम के अनुसार। और उसका बैग है तो बैग को भी चेक करते हैं, डिग्गी है तो डिग्गी को भी हम लोग चेक करते हैं कि किसी तरह का कुछ भी अगर हम लोग को मिलता है तो फिर हम लोग थाना पर सूचना देते हैं और आगे इसके बारे में बताते हैं। चालान वगैरह भी किया जा रहा है? जी हाँ, चालान किया जा रहा है। जैसे हर जगह आज ही हम सदर मोड़ के पास किए, उसके बाद फिर इमली चट्टी, उसके बाद जूरन छबरा, अभी डीएम मोड़ पर कर रहे हैं। हर चौक चौराहे पे जहाँ जहाँ गाड़ी जो लगी हुई है उसको हम लोग देख रहे हैं। जैसे 3 व्हीलर है तो उसका लाइसेंस हम लोग चेक कर रहे हैं, बाकी कागजात चेक कर रहे हैं। डीजल गाड़ी अगर मिल रही है तो फिर डीजल गाड़ी का भी हम लोग चालान कर रहे हैं। यातायात थाना मुजफ्फरपुर में कोचिंग जाने के दौरान 8वीं कक्षा का एक 15 वर्षीय छात्र रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के मोती झील के अनमोल गली की है। परिजनों ने काफी खोजबीन की, थक हार कर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। छात्र की मां मनीषा पटेल ने बताया कि उनका 2 पुत्र है, एक शशांक कुमार सत्यम और दूसरा विवान कुमार है। शशांक कोचिंग जाने के बाद से घर नहीं लौटा है। उसके कोचिंग संचालक ने शशांक के कोचिंग नहीं पहुंचने की जानकारी दी। उसके दोस्तों से भी पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी शशांक की जानकारी नहीं दी। शशांक साइकिल से कोचिंग जाता था, लेकिन गुरुवार को वह पैदल ही घर से निकला था। मूल रूप से समस्तीपुर के पूसा के रहने वाले मुकेश कुमार का पूरा परिवार पिछले 3 साल से मोती झील में किराए के मकान में रह रहा है। मां का मायका मोती झील में ही है। शशांक के गायब होने के बाद अनहोनी की आशंका से पूरा परिवार परेशान है। एएसपी नगर अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। कुछ हुआ है? वो सुबह 6:30 बजे के आसपास घर से निकला है कोचिंग के लिए और कोचिंग नहीं पहुंचा है। जब सर को कॉल करके पूछे कि अभी तक वो घर से आया नहीं है 9 बजे, तो सर बोले कि क्लास ही नहीं आया है वो, और उसके स्कूल में एग्जाम था और वो उसका इधर उधर जाने की आदत नहीं है। वो घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस 2 ही जगह जाता है कोचिंग। जाते जाता तो मोती झील नानी के पास जाता है, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाता है। मोती झील हमदर्द गली में। आप खोजे अपने स्तर से? पूरा खोज लिए। उसे कोचिंग में 4-5 बार गए हैं, स्कूल में 2 बार 3 बार गए हैं, फ्रेंड लोग से कॉल करके जहाँ तक उसका पूरा रामदालो भगवानपुर जितना है सब जगह आदमी गया हुआ, सब जगह चारों तरफ ढूंढ रहा है। थाना में जी एप्लीकेशन दे दिए हैं, एफआईआर वगैरह सब हो गया है। कहाँ पढ़ाई करता था? संत कोलम्बस में, कलमबाग चौक। कितना उम्र था? 15 साल। क्या नाम था? शशांक कुमार सत्यम। दोस्त यार भी बस 2 ही दोस्त है, दोनों स्कूल में ही है। और बगल का दोस्त उससे पूछे थे तो वो बोला आंटी उनसे परसों का ही हमसे मिला हुआ है, हमसे भेंट नहीं हुई है। घर से निकलने से पहले कुछ बताया था? कुछ बस बोला मम्मी कोचिंग जा रहे हैं, आएंगे तो कल स्कूल जाएंगे, एग्जाम है, बस इतना ही। उसका ज्यादा इधर उधर कोई बातचीत उसका नहीं होता था। और मोबाइल में कुछ नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 8 में है। यहाँ सीसीटीवी वगैरह भी आप देखे हैं? जी। क्या उसमें दिखा? क्या कुछ दिखा? उसमें दिखाया 6:35 से 6:40 बीच में स्कूल के कोचिंग के लिए वो निकल गया था। उसके बाद पता नहीं? उसके बाद कुछ पता नहीं है उसका। मोबाइल वगैरह भी रखता है? नहीं, मोबाइल नहीं रखता है, ना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा कुछ यूज नहीं करता है वो। उसके पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है। आज सुबह कंप्लेन आया था थाने पे। एक व्यक्ति है जिनका बच्चा सुबह कोचिंग करने के लिए निकला हुआ था मोती झील में, और उसके बाद अभी तक घर पे नहीं आया है, तो उसका भी टीम बनाई गई है और छानबीन चल रही है। परिजन जो है सर अपहरण किया, क्योंकि माइनर बच्चा है तो हम लोग तो उसको अपहरण में ही काउंट करते हैं। 363 में केस होकर के उसके आगे इंक्वायरी की जाएगी। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के गोरियारा गांव में गुरुवार को जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सभी का इलाज एसकेएमसीएच में चल रहा है। बताया गया कि घायल पिंकी देवी अपने परिवार के साथ सुबह घर पर ही थी। इसी बीच अचानक उमेश शाह, मिथुन कुमार समेत आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। काफी दिनों से उमेश शाह से रंजिश चल रही है। पिंकी देवी पहले से प्राथमिकी दर्ज करा रखी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। घायल पिंकी देवी ने बताया कि गाली गलौज करते हुए उमेश शाह समेत आधा दर्जन लोग घर पर धावा बोल दिया। कुछ समझ पाते तब तक सभी ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना में पिंकी देवी के सिर में काफी चोट आई है। हम लोग दरवाजे पर खड़े थे, बउआ सब खेल रहा था,
उधर से आया, गाली बकने लगा। बोले क्या गाली काहे बक रहे हैं, बस इतने पर पीटने के लिए बस उठाया तो हम बउआ को खींच लिए, आगे आ गए, बस हमको मार दिया कस के। और सब मिल के मारा। उमेश साहब और उनका दूगो बेटा मिठू कुमार, अयसन कुमार, उनकी पत्नी मंजू देवी। कितने लोग से आया था पूछने आपको? 6 लोग। आपके अलावा और कौन कौन भाई हैं? मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरा बेटा, बस। क्या ये जमीनी विवाद का मामला है? नहीं, मेरे साथ जमीनी विवाद नहीं है। वो आज से 3 महीना पहले मेरी जेठानी को भी मारा था वो लोग, जमीनी विवाद के कारण। तो केस उस करके चली गई। उसके बाद पुलिस आया, उमेश साहब को पकड़ लिया। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, या मतलब आधे घंटा में ही पुलिस फिर घर आकर छोड़ गया उमेश साहब को। उसी दिन से वो धीरा रहा था कि हम पर काहे मतलब केस किया, हम मारेंगे। यहाँ तक कि बोला है कि किसी न किसी को जान से मार देंगे। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र मिठनसराय माधोपुर गांव में बुधवार की देर रात एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसके भाई की सूचना पर पुलिस ने गुरुवार को शमशान घाट से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। माधोपुर के अशोक पासवान की पत्नी 30 वर्षीय रविता देवी की मौत के बाद मृतका के भाई सरैया के वहंगरी निवासी विक्की पासवान ने अहियापुर थाने में बहन के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसकेएमसीएच पुलिस टीओपी इंचार्ज विजय प्रसाद ने बताया कि मृतका के भाई ने बहन के पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। मामले की जांच की जा रही है। विक्की ने बताया कि बहन के 3 बच्चे हैं, नशेड़ी पति, 5 भाई है। सभी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। बहन के गले पर काला निशान पाया गया है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी दाह संस्कार के लिए शव को लेकर चले गए थे। हम घर पर थे तब फोन किया। क्या फोन किया? क्या फोन किया जो सर बेटी डेट कर गया। कैसे डेट किया? माने कहा जो डेट कर गया तो हम उतर से हम कहे कुमोद के जो हम आ रहे हैं। ओकरा बाद में आए तो देखते हैं जो लाश एकदम मसान घाट में रखे हुआ है। ऐसा फूकने के लिए खदला खना रहा है। जनाते आए तो हम कहे एगो के सारू के ओकरा कोनो फुफ्फा रहा केकरा हम कहलक जब बलजोड़ी फूक ले। हम कहे तुमको हिम्मत है जो फूक लेगा क्या? तुरंत हम 112 के कॉल किए तो 112 आया। तो एक बाद में यहाँ से फ़ोन किया तो प्रशासन गया। सर ये बात है। क्या लगता है किस चीज़ के विवाद में? वो ज़मीन के लेल ज़मीनी विवाद है। पटदारी 5 भाई है, सबको ने ज़मीनी के लेकर ऐसा हुआ। आपके जो जिनकी शादी हुई थी कब हुई थी शादी? सर वह 10-12 बरस हो चाहे 15 बरस पहले हो। ये है बीच में 3 गो बचवा है। कहाँ के रहने वाली थी लड़की? बानागढ़ी। अब शादी कहाँ किए थे? मिठनसराय ढाब में, माधोपुर, अहियापुर थाना के। अहियापुर। क्या नाम हो गया आपका? भोला पासवान। कैसे हत्या हुई थी? नट्टी दाब दिए हुआ है सर। घटना हुई थी कि हमको बहन थी। हाँ। मतलब हमको जीजा फ़ोन किया था 10 बजे रात के। क्या फ़ोन किया था? फ़ोन किया था कि बोलूँ आपको बहन डेट कर गया। कैसे डेट कर गया? डेट मतलब वो बताए थे नहीं, जीजा हमको नहीं बताया था। तब हम पूछे उनको से तो नहीं बताया हमको। तो हम लोग आए सवेरे पहर के तो सब लेके मतलब आया था शमशान घाट में। तो ये सब थाना के हम सब बुलाए थे प्रशासन के, तो सब भाग गया था शमशान घाट में से। क्या लग रहा है? गला मतलब दाब दिया था सब मिल के, 4-5 आदमी मिल के फांसी मतलब लगा के। गला दाब के हत्या है जी। कहाँ बहन की शादी? शादीशुदा? जी शादीशुदा। मिठनसराय में, माधोपुर। रविता देवी पति अशोक पासवान, उनका घर है मिठनसराय माधोपुर, थाना अहियापुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ से एगो शव आया है एसकेएमसीएच कैंपस में, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। उनके घर वाले यानी उनके भाई आया था, विक्की कुमार, रविता का भाई था, जो एक बयान में बताए हैं कि हमारे जीजा वगैरह मिल के उनके भाई के साथ मिल के उनका गला दबा करके मारा गया, ऐसा आरोप है। अभी तो अनुसंधान के बाद क्लियर होगा कि क्या है ना, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग है ग्राम बधनगरी, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। कहाँ शादी की? शादी मिठनसराय अशोक पासवान से शादी। लाश बरामद करने की बात
जैसे कि विकी कुमार का कहना है कि 18/10/23 को रात्रि में 10 बजे हमको फ़ोन पर बताया गया कि आपकी बहन की मृत्यु हो गया है, आप आ जाइए। उस सूचना पा करके जब वो घटनास्थल पर अपने परिजन और संबंधी के साथ जब पहुँचे तो देखा कि उसका बहन चटाई पर ज़मीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। पूछताछ पर लोग उनको संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनको शक हुआ, पुलिस को सूचना दिया उनके भाई 112 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया। तब तक ले वो लोग दाह संस्कार के लिए ले जाने लगे। तब तक ले पुलिस वहाँ पहुँची, पुलिस वहाँ से पोस्टमार्टम लाकर कराई है। शारदीय नवरात्र के 5वें दिन गुरुवार को मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मुजफ्फरपुर के राजराजेश्वरी देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर, संतोषी माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, मनोकामना देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पंडित प्रभात मिश्रा ने बताया कि भगवान शिव के पहले पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद है। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। ये शक्ति की दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माना जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा में कमल का फूल है। आज शारदीय नवरात्र का आज पंचम दिन है और पंचम स्कंद माता की पूजन होती है। स्कंद माता की पूजन करने से आदमी ऐश्वर्यवान होता है, धनवान होता है और रोग से मुक्ति के लिए जो है स्कंद माता की पूजन की जाती है। स्कंद माता की पूजन में अक्षत, फूल, चंदन आदि से पूजन करके और मन में जो कामना हो वह कामना भगवती को अर्पित करें और साथ ही माता को श्वेत चीज़ का भोग लगावें, जैसे छेने का मिठाई हो गया, माखन हो गया, मिश्री हो गया, बतासा हो गया, केला हो गया। ये सब माता को अत्यंत प्रिय है। और पुष्प में रजनीगंधा, तगरी, जूही, बेली, ये सब पुष्प जो है श्वेत पुष्प स्कंद माता को बहुत प्रिय है। और जो भी मन में जिस कामना से माता स्कंद की पूजन करता है और स्कंद माता के प्रति समर्पण भाव से लगा रहता है और भक्ति भाव से माता स्कंद की पूजन करने के बाद यदि उनको प्रिय वस्तु अर्पित करता है, प्रिय भोग लगाता है, तो उसको मनोवांछित फल मिलती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जो संतानहीन है वह स्कंद माता की पूजन करे तो उसको संतान निश्चित रूप से होता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। बिल निमंत्रण कब है? बिल्वाभिमंत्रण कल है। कल षष्ठी के दिन बिल्वाभिमंत्रण होगा और बिल्वाभिमंत्रण के बाद नवपत्रिका प्रवेश होगा परसों। और बहुत जगह कल भी नेत्र खुलेंगे, चूँकि मूल नक्षत्र में नेत्र खोला जाता है, यह परंपरा है और मूल नक्षत्र में ही नेत्र पट खुलना चाहिए। और पत्रिका प्रवेश सप्तमी के दिन होगा और बिल्वाभिमंत्रण के बाद आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की पूजन अर्चना सप्तमी, अष्टमी और नवमी से लेकर 10वीं तक शिव और शक्ति की एक साथ पूजन होती है। इसीलिए जोरा बेल का निमंत्रण दिया जाता है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से 21 अक्टूबर को संध्या 5 बजे से 10 बजे तक इमली चट्टी के लिच्छवी विहार होटल में गरबा दी रात डांडिया उत्सव होने जा रहा है। शाखा के अध्यक्ष आकाश कंदोई ने बताया कि यह कार्यक्रम डांडिया के नाम से भी प्रचलित है। यह कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से लगातार हो रहा है और पूरे शहर को इस कार्यक्रम का इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम के लिए कोलकाता से राधा कृष्ण के कलाकार, दिल्ली से ढोल वाले, कोलकाता से डीजे प्लेयर को बुलाया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 प्रतिभागी पारंपरिक रूप से पोशाक में आते हैं। यहाँ उनको डांडिया दिया जाता है और सब मिलकर डांडिया की धुन पर झूमते हैं। इस कार्यक्रम में सिर्फ जोड़ी को ही एंट्री दी जाती है। जोड़ी में एक महिला का होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम के संयोजक वरुण अग्रवाल राहुल तुलसियान है।
इसे लेकर गुरुवार को आयोजित बैठक में मंत्री आयुष अग्रवाल, नितेश सिवानीवाला, आभास अग्रवाल भी मौजूद रहे। जी बताइए आज हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा है कि हम लोग मारवाड़ी मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा विगत 15 सालों से गरबा डांडिया उत्सव का आयोजन कराते आ रहे हैं। इस बार यह आयोजन का 15वां साल है। इस बार यह कार्यक्रम हम लोग लिच्छवी बिहार इमली चट्टी रोड में करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोग ने एक दो चीज़ बहुत अच्छा जचा के रखा है कि हम लोग कलकत्ता से हम लोग राधा कृष्ण की जोड़ी को बुला रहे हैं, दिल्ली से ढोल वाले को बुला रहे हैं और पुणे से हम लोग डीजे प्लेयर को ही बुलाया जा रहा है। इस बारी हम लोग वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट, फूडिंग काउंटर प्लस सभी लोगों के लिए लकी ड्रॉ का हम लोग ने आयोजन किया है। जो भी लोग टिकट लेके आ रहे हैं और गिफ्ट प्राइजेस लोगों के ड्रेसअप पे भी है। हम लोग एक चीज़ का ख्याल इस जरूर रखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे पारंपरिक वेशभूषा में आएँ और एक दुर्गा माँ की आराधना करते हुए डांडिया रास का खेलें। इस हम लोग ने इस वर्ष कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ हम लोग ने लाइट साउंड का भी थोड़ा सा इफेक्ट अलग से इस बार ज्वाइन किया है। अपने डीजे पे अपना पूरा कार्यक्रम वहाँ पे समा बांधेगा, जिससे बहुत ही पारंपरिक सामूहिक गरबा का वहाँ पे आयोजन होगा। टाइमिंग क्या रहेगा? यह 21 तारीख को शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक लिच्छवी बिहार इमली चट्टी रोड में यह किया जाएगा। कपल एंट्री? यह केवल कपल के लिए ही है, इसमें स्टैग एंट्री अलाउड नहीं है। इसमें खास में सबसे बड़ा खास तो यही है कि जितने भी परिवार वहाँ आएंगे सब एक साथ मिलकर एक सामूहिक गरबा का आयोजन करेंगे। गरबा का आयोजन माँ दुर्गा का उपासना को लेकर किया जाता है, माँ दुर्गा की आराधना के साथ किया जाता है। तो एक माँ नवरात्रि के इस मौके पे 7वीं के दिन माँ दुर्गा का वहाँ पे पूजा भी किया जाएगा और उसके साथ साथ वहाँ पे गरबा भी खेला जाएगा। गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मारीपुर में होटल 5 स्टार इन का शुभारंभ हुआ। सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, हम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने संयुक्त रूप से फीता काटकर होटल का उद्घाटन किया। मौके पर होटल के प्रोप्राइटर संजर आलम, विधान परिषद सदस्य दिनेश सिंह, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक, महानगर अध्यक्ष राहुल कुमार, भाजपा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू, पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह, रालोजद के नेता मोहम्मद रियाज गुड्डू, वरिष्ठ नेता मुख्तार ताबिज, मदरसा बोर्ड के सदस्य प्रोफेसर शब्बीर अहमद पप्पू, विधायक विजेंद्र चौधरी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष इरफान अहमद दिलकश सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रोप्राइटर संजर आलम ने बताया कि इस आवासीय होटल में रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल भी उपलब्ध है। आगत अतिथियों ने संजर आलम को शुभकामनाएं देते हुए लोगों से होटल 5 स्टार इन के आधुनिक सुविधा का आनंद उठाने का आग्रह किया। मुजफ्फरपुर वासियों को 5 स्टार की क्या कुछ नया रहेगा? ये 5 स्टार होटल का जो ओपनिंग हुआ है ये मारीपुर स्थित में है और इस होटल में 4 बैंकेट हॉल है, दो फ्लोर क्या बोलते हैं रूम है जिसमें 16 रूम है, उसके बाद एक रेस्टोरेंट है। बैंकेट हॉल में 4 अलग अलग है, जैसे कि एक 75 लोगों के करीब का है, दूसरा है 150 लोगों का, तीसरा है 250 से 300 लोगों का, चौथा है 300 से 350 लोगों का। तो हमारे यहाँ रेस्टोरेंट जो भी नया ओपनिंग हुआ था, रेस्टोरेंट में क्या है कि 20% का ऑफर भी दे रहे हैं अभी नया खुलने के कारण। उसके बाद में रूम में भी 20% का ऑफर है और बैंकेट हॉल हमारे पास 4 है। उसके हिसाब से शहर में जो जिनके पास 1-2 बैंकेट हॉल होता है वो जितना रेट में देते हैं उससे कम रेट में हम लोग बुकिंग भी यहाँ कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ सबसे अच्छा है। हमारे पास नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग भी पूरा है, उसमें गाड़ी भी किसी मतलब कोई प्रोग्राम में 10, 20, 30-40 गाड़ी भी आते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जगह है तो हम उनको पार्किंग दे सकते हैं। रेस्टोरेंट में खास क्या है, क्या होगा? तो रेस्टोरेंट में खाने का जैसे जो भी होता है सब कुछ है और इंडियन है, चाइनीज है, जो भी चलता है, जो मेन रेस्टोरेंट जिसको कहा जाता है उस हिसाब से सब कुछ हमारे पास है। और खाने का टेस्ट हमारा सबसे अलग है। ये चीज अब हम बता रहे हैं, अब आप लोग आकर ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद समझ में आए कि हाँ ये कैसा सही है गलत है। होम डिलीवरी के लिए क्या व्यवस्था है?
होम डिलीवरी के लिए तो बहुत सा है, जो कंपनी है वो लोग कंपनी से भी दिए जाएंगे, अपने लोग भी इसमें रख रहे हैं, तो जो नजदीक के लोगों को जो है अपने लोगों से भी दिला सके। पार्टी वगैरह के लिए, बर्थडे वगैरह की क्या व्यवस्था है? बर्थडे के लिए, पार्टी के लिए छोटा सा भी हॉल है, हॉल में भी कर सकते हैं आप, और यहाँ रेस्टोरेंट में चाहेंगे तो रेस्टोरेंट में भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का डिजाइन भी बहुत यूनिक है, जो शहर में जो नए लड़के लोग, जो नए सोच वाले लोग होते हैं, उनके हिसाब से पूरा रेस्टोरेंट को बनाया गया है। जो एक बार आएंगे तो दूसरे जगह से अच्छा लगेगा उनको। और कहीं कहीं चार्जिंग का ये भी, जैसे मोबाइल चार्ज का भी जगह दिया हुआ है, जैसे कि मोबाइल वगैरह चार्ज अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने के टाइम भी आप कर सकते हैं। कि आज होटल 5 स्टार इन का शुभारंभ किया गया है। चूँकि इस होटल का उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी के हाथों द्वारा किया जाना था, लेकिन अस्वस्थ हो जाने के कारण वो दिल्ली निकल गए। तो आज इस होटल का उद्घाटन मुजफ्फरपुर के सांसद श्री अजय निषाद जी के हाथों किया गया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी, मुजफ्फरपुर के विधान पार्षद श्री दिनेश सिंह जी, शहर के तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद थे। चूँकि एक दशहरा के अवसर पर संजर आलम जी ने और मुन्ना भाई जी ने एक सौगात मुजफ्फरपुर वासियों को जो दिया है होटल 5 स्टार इन के रूप में, तो मैं मुजफ्फरपुर के तमाम नागरिकों से ये अपील करना चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर जिला जो है उत्तर बिहार की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, और मुजफ्फरपुर के अंदर खास करके मारीपुर इलाके में होटल का बड़े पैमाने पर हब बन चुका है। और होटल 5 स्टार इन के नाम से इन्होंने होटल का उन्होंने शुभारंभ कराया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शहरवासियों से कि वो एक बार आपसे कहते होटल 5 स्टार इन में आवे और संजर आलम को आपसे कहते हैं उनको और मुन्ना भाई जी को सेवा का मौका दे। मैं यही शहरवासियों से अपील करना चाहूंगा, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं संजर आलम जी को और मुन्ना भाई जी को कि जिन्होंने मुजफ्फरपुर शहर के अंदर एक नए प्रतिष्ठान को उन्होंने दिया है। इसके लिए मैं उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मुजफ्फरपुर के श्री मां दुर्गा पूजा समिति पंचमुखी मालीघाट चौक की ओर से गुरुवार को आयोजित सभा में समिति के संस्थापक सीताराम सिंह, महादेव राम, रंजीत चौधरी और पांडव राम को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। समिति के नए सदस्य सहित सभा में उपस्थित तमाम लोगों ने संस्थापक सदस्यों के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की। जय किशोर गुप्ता ने कहा कि एक नया प्रयास है जो समाज को अच्छा संदेश देने का कार्य करेगा। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जो हमारे मंदिर के निर्माण में जो संस्थापक सदस्य के रूप में थे और इनका तन मन धन से इनका योगदान रहा है, जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनके आत्मा का शांति के लिए हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। यह समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में हमारे समाज के बीच बहुत अच्छी माने संदेश जाएगा कि यह कार्यक्रम का जो मंदिर समिति की तरफ से किया गया है, मैं उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कौन सा मंदिर है? माँ दुर्गा मंदिर समिति मालीघाट पंचमुखी चौक पर पूजा हो रहा है? मालीवा, हाँ पूजा हो रहा है। और इस आज का जो श्रद्धांजलि सभा है, ये हमारे बीच कुछ साथी नहीं रहे, जो मंदिर संस्थापक सदस्य थे नहीं रहे हैं, उनको याद करते हुए एक आम सभा की श्रद्धांजलि सभा हम लोग शुरुआत किए हैं। समाज में एक अच्छी मैसेज जाए, आने वाले पीढ़ी इससे कुछ सबक ले, सीख ले कि अपने आने वाली पीढ़ी को याद करें। इसको अच्छी संदेश देने के लिए किए गए हैं। और हर साल जो पूजा भव्य रूप से होती है, इस साल भी मालीघाट दुर्गा पूजा समिति बहुत भव्य रूप से पूजा का आयोजन कर रही है। आज जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, हमारे मंदिर का निर्माण जिन्होंने किया था वो मुख्य जजमान संस्थापक पुजारी भी थे, स्वर्गीय सियाराम सिंह हमारे गुरु भी थे, और हमारे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो मंदिर संस्थापक में अपना योगदान दिए हैं, जिनका नाम स्वर्गीय पांडव राम जी है। और एक व्यक्ति और हैं स्वर्गीय महादेव राम जी, ये भी मंदिर के संस्थापक थे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य और समय दिया है। और हमारे मंदिर कमेटी के सदस्य, दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य स्वर्गीय रंजीत चौधरी जी हैं, जो उनका निधन अभी बहुत हाल फिलहाल हुआ है, नौजवान लड़का था। उनके लिए विशेष रूप से मैं उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। और इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जो कमेटी ने किया है, इससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। और अपने लिए हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले समय अगर हमारे साथ इस तरह का होता है तो हमारी पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो है हमारे लिए करे।
हमारा अनुसरण करें, हम अच्छा संदेश देना चाहते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।